सहयोगी तरुण इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बलराम पांडे ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तरुण, आपके पास पहले आएंगे। योगा क्लासेस बंद हो रही हैं, अब रीजन दिल्ली सरकार कुछ और बता रही है। उपराज्यपाल ऑफिस के सूत्रों का दावा यह है कि कुछ और जो दिल्ली की सरकार की तरफ से कारण बताया जा रहा है वो सही नहीं है। कोई फाइल हमारे पास आई नहीं है। अभी फाइल के चक्कर में योगा क्लासेस बंद हो रही हैं, ऐसी कौन सी परमिशन है जो नहीं मिल पा रही है? देखिए, योगा क्लासेस आज से बंद हो गई हैं। यानी कि आज जो सुबह सेशन होना था 590 केंद्रों के ऊपर, जिसमें कई जगहों पर पार्क थे, कई जगहों पर रेजिडेंशियल इलाकों के अंदर ही आरडब्ल्यू ने ये तय किया कि यहाँ पर हमारी एक जगह खाली है, तो लिहाजा गवर्नमेंट अपना इंस्ट्रक्टर वहाँ पर भेज सकती है। इस तरह से संचालन हो रहा था और 17,000 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स उसके अंदर थे। एंग्जाइटी इशू और साथ ही साथ व्यायाम के जो शौकीन लोग हैं, जो योग के ऊपर यकीन रखते हैं, उनको एक ये बड़ा लाभ मिल रहा था। लेकिन ये अब जो रस्साकशी देखने के लिए मिल रही है उपराज्यपाल ऑफिस और दिल्ली सरकार के बीच में, दोनों ही खेमों की तरफ से, सोर्सेज की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है। दिल्ली सरकार की तरफ से क्लेम किया जा रहा है, हालांकि उनकी तरफ से तो मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके भी ये जानकारी दी है और सबसे पहले उन्होंने ही ये बात साझा की, सार्वजनिक की कि आज से यानी कि 1 नवंबर से दिल्ली के अंदर जो फ्री योगशालाएं लगती हैं वो बंद हो जाएंगी। और वो इसलिए बंद हो जाएंगी चूंकि अफसरों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, उनको डराया धमकाया जा रहा है और अब इस योजना को डिसकंटिन्यू इस लिहाज से करना पड़ रहा है। और उसके बाद उपराज्यपाल ऑफिस से, उनके सूत्रों के हवाले से माफ कीजिएगा, एक स्पष्टीकरण आता है जिसमें यह कहा जाता है कि उपराज्यपाल दफ्तर को सरकार की तरफ से योगशालाओं के संबंध में कोई फाइल मिली ही नहीं है। इसका असर आप देखिए, दोनों जो खेमे हैं वो कुछ भी अगर दावा करें, सोर्सेज के माध्यम से दावा करें, लेकिन जो असली खामियाजा है वो लोगों को ही भुगतना पड़ रहा है। और ये एक विडंबना कहें या फिर आयरनी कहें, ये कई मामलों के अंदर देखने के लिए मिलती है। हालांकि मनीष सिसोदिया की तरफ से और संभवतः कुछ ही देर के अंदर सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का संबोधन है, उसमें इस सवाल पर जरूर जवाब मांगा जाएगा ताकि यथास्थिति पता लग पाए। ये जो सोर्सेज है, एक एड ऑन फैक्टर ये आया है कि कल तक उपराज्यपाल की तरफ से लास्ट स्कोर किया गया था उनके सोर्सेज के माध्यम से कि उनके दफ्तर को कोई इस संबंध के अंदर फाइल प्राप्त नहीं हुई है। आज एड ऑन चीज ये है कि जब मुलाकात हुई थी मनीष सिसोदिया की 3 दिन पहले, उन्होंने इसी मुद्दे के ऊपर जाकर उपराज्यपाल से दरख्वास्त की थी कि इसी तरह से ये एक ऑथेंटिकेटेड फैक्ट है कि कई लोगों को इससे एंग्जाइटी इशू को ओवरकम करने के अंदर और जो उनका पार्टिसिपेशन है इन योगशालाओं के अंदर वो लगातार बढ़ रहा है, जिससे कि आम लोगों को सीधा फायदा पहुंच रहा है और बहुत ज्यादा इस योजना के ऊपर खर्च भी नहीं है। दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी की ये इनिशिएटिव थी जिसके आधार के ऊपर योगशालाओं का संचालन दिल्ली के अंदर अलग अलग जगहों पर किया जा रहा था। तो ये एड ऑन फैक्टर सामने आया है कि उपराज्यपाल ऑफिस ये क्लेम कर रहा है कि जो मुलाकात हुई थी मनीष सिसोदिया की और विनय सक्सेना के बीच में, उसके अंदर एक लेटर जरूर दिया गया था मनीष सिसोदिया की तरफ से कि ये सरकार की योजना है और उसके ऊपर उपराज्यपाल अपनी मंजूरी दें। उस लेटर के अलावा जो एक फाइल भेजी जानी थी जिसके ऊपर उपराज्यपाल को औपचारिक तौर पर दस्तखत करने थे और ये योजना चलती रहती, वो फाइल उपराज्यपाल तक नहीं पहुंची है। ये एक चीज है कि जिसके ऊपर दिल्ली सरकार की तरफ से थोड़ी देर के अंदर शायद जवाब संभावित है कि जब फाइल नहीं भेजी जा रही है तो उपराज्यपाल साइन किसके ऊपर करेंगे और ये जो ड्यू प्रोसेस है वो किसकी तरफ से फॉलो नहीं किया गया है। दिल्ली सरकार की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है कि जो गवर्निंग बॉडी है डिप्सारू की, वो सभी लोग चाहते हैं कि इस योजना को चलाए रहना चाहिए, लेकिन उपराज्यपाल इसकी फाइनल अप्रूवल नहीं दे रहा है। यानी कि उपराज्यपाल ऑफिस के दफ्तर के अंदर फाइल है, सरकार ये क्लेम कर रही है, लेकिन उपराज्यपाल ये क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास कोई फाइल आई नहीं है। 3 दिन पहले जब मनीष सिसोदिया आए थे मुलाकात करने के लिए, उन्होंने सिर्फ एक लेटर दिया था, फाइल नहीं दी थी। और आज जब ये डिसकंटिन्यू हो चुकी है योजना, तो सरकार की तरफ से जवाब जो आएगा उसमें संभावित है कि उपराज्यपाल दफ्तर से भी प्रतिक्रियात्मक स्वरूप कुछ ना कुछ स्पष्टीकरण सामने आएगा, जिससे पता लग पाएगा कि योजना भविष्य के अंदर शुरू हो भी पाएगी या नहीं। लेकिन अभी तक तो ये रस्साकशी की भेंट चढ़ता हुआ मामला दिखाई दे रहा है।
की जाए, लेकिन पॉल्यूशन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, इस पर भी आपसे बात करेंगे। बलराम पांडे हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद है। बलराम, एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली एनसीआर में पूरा कमोबेश 2-4% आंकड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन हवा उतनी प्रदूषित हर जगह महसूस हो रही है। ग्रेटर नोएडा में इस वक्त आप मौजूद हैं, वहां क्या स्थिति है? एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या इशारा कर रहा है और लोगों के लिए कितनी परेशानी है ये? बिल्कुल, देखिए, दिल्ली एनसीआर में लगातार हवा जो है वो दूषित हो रही है और इसकी जो मार है वो आम जनता को झेलनी पड़ रही है। अगर हम ग्रेटर नोएडा की बात करें तो यहाँ पर जो एक्यूआई है वो 400 के पार है। यही वजह है कि सुबह यहाँ पर धुंध की सफ़ेद चादर देखने को मिल रही थी। हालांकि अब थोड़ी धूप निकली हुई है, जो धुंध है वो तो थोड़ी सी छटी है और लोग इस धुंध का सामना करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, दीपावली के कई दिन बाद भी आज दिल्ली एनसीआर में धुंध की जो सफ़ेद चादर है वो छाई हुई है और लगातार लोग प्रदूषण से परेशान नज़र आ रहे हैं। और यही वजह है कि इस प्रदूषण से निजात पाने के लिए लोग सरकार से गुहार भी लगा रहे हैं, चाहे वो दिल्ली एनसीआर हो, चाहे नोएडा, ग्रेटर नोएडा की बात करें, या फिर जो दिल्ली से सटे हुए अन्य राज्य हैं, वहाँ पर भी जो प्रदूषण का स्तर है वो लगातार खराब होता जा रहा है। अगर खास तौर से दिल्ली की हम बात करें तो दिल्ली में आज प्रदूषण का स्तर बेहद खराब स्थिति में है और यही वजह है कि प्रदूषण को लेकर के जो सियासत है वो भी तेज हो गई है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो लगातार केजरीवाल सरकार पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है और उन्हें पार्ट टाइम मुख्यमंत्री तक घोषित कर रही है। उसका कहना है कि जिस तरीके से दिल्ली की जनता प्रदूषण से परेशान हो रही है, दो चार हो रही है, उन्हें प्रदूषण से निजात दिलाने के बजाय वो चुनावी टूर पर निकल जाते हैं और यही वजह है कि वो पार्ट टाइम मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली में काम कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली को एक फुल टाइम मुख्यमंत्री चाहिए और जो यमुना की सफाई कर सके, जो प्रदूषण से लोगों को निजात दिला सके, ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए। तो कहीं ना कहीं प्रदूषण को लेकर के जो नूरा कुश्ती है वो भी अब आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रही है। लेकिन दिल्ली से सटे हुए जो राज्य हैं, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो और जो अन्य राज्य हैं, वहाँ पर भी प्रदूषण की स्थिति गहराती हुई नजर आ रही है। अगर हम नोएडा, ग्रेटर नोएडा की बात करें तो ये इलाका उत्तर प्रदेश का है, लेकिन यहाँ पर प्रदूषण की स्थिति बेहद खराब है और यही वजह है कि यहाँ पर प्रशासन ने जो भी फैक्ट्रियों में धुआं निकल रहा था उन फैक्ट्रियों को बंद कराया है। साथ ही जो यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा था वहाँ पर भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जो भी प्रदूषण फैलाता हुआ नजर आएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। तो यानी प्रशासन लगातार काम कर रहा है, लेकिन जो प्रदूषण का स्तर है वो लगातार दिल्ली और एनसीआर में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है कि आम जनता को प्रदूषण की मार झेलनी पड़ रही है और जनता बार बार इस बात को उठा रही है कि हर बार दीपावली के बाद देखा जाता है, चाहे वो दिल्ली हो चाहे एनसीआर का इलाका हो, वहां पर प्रदूषण की स्थिति हर बार खराब होती है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार सरकारें इस पर काम करने के लिए क्यों नहीं पहले से प्लानिंग करती हैं, क्यों नहीं पहले से तैयारियां करती हैं, क्यों जनता को इन समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली एनसीआर में इस बार पटाखे पूरी तरह से प्रतिबंधित थे, लेकिन इस बार भी देखने को मिला है कि जो प्रदूषण का स्तर है वो लगातार बढ़ा है और आज स्थिति काफी भयावह हो गई है। लोगों को तो सांस लेने में परेशानी हो ही रही है, सरकारों के लिए भी चुनौती बनी हुई है। प्रयास इतने कुछ हो रहे हैं लेकिन इसका परिणाम नहीं मिल पा रहा है। तरुण, आपके पास भी आते, लेकिन समय की थोड़ी बाध्यता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ